गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे हैप्पी प्रिंस, जिसमें 1 और 2 पेज हम पढ़ चुके हैं। आज है पेज 3, जिसमें कि हैप्पी प्रिंस उससे कहता है रुकने के लिए पक्षी को, और पक्षी क्या जवाब देता है वो देखिए। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैड द स्वैलो। पक्षी बोलता है कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील। मेरे दोस्त जो है नील नदी में ऊपर नीचे उड़ रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर। और बड़े बड़े कमल के फूलों से बात कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप। और शीघ्र वे सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विथ हिम फॉर 1 नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। राजकुमार ने उस पक्षी से वहाँ एक रात रुकने के लिए कहा और उसका एक संदेशवाहक बनने के लिए। द बॉय इज़ सो थर्स्टी दैट एंड द मदर सो सैड। लड़का जो है बहुत प्यासा है और माँ जो बहुत दुखी। उसने कहा आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वैलो। पक्षी ने कहा कि मुझे लड़के पसंद नहीं है मेरे हिसाब से। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी। लेकिन हैप्पी प्रिंस जो है वो इतना दुखी दिखा कि छोटा पक्षी भी दुखी हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड। उसने कहा यहाँ बहुत ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम। लेकिन वह उसके साथ रहने को तैयार हो गया फॉर 1 नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। एक रात के लिए और उसका संदेशवाहक बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा धन्यवाद छोटे पक्षी। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस sword and flew away with it in his beak over the roof of the town. जो पक्षी है उसने उसकी तलवार से वो रूबी निकाल लिया और उड़ गया शहर के कस्बे की छतों से ऊपर। ही पास बाय द आजल टाउन। वह जो वहाँ चर्च का जो शहर स्तंभ होता है ऊपर का, उसके ऊपर से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल वर स्कल्प्चर। जहाँ पे कि सफ़ेद मार्बल के देवदूत की आकृतियाँ खोदी हुई थी। ही पास बाय द पैलेस। वह महल के पास से गुजरा। एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग। और नृत्य की आवाज़ सुनी। अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर। एक खूबसूरत लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी में आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। राज्य के उत्सव के लिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है मेरी ड्रेस तैयार हो गई होगी। ठीक है। शी सैड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। उसने कहा कि मैंने फूलों को एम्ब्रॉयडरी का आदेश दिया था, मतलब कढ़ाई करने का गाउन के ऊपर। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी। लेकिन जो ये सिलाई करने वाली होती हैं, कढ़ाई करने वाली, ये बहुत औरतें आलसी होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर। वह नदी के ऊपर से गुजरा। एंड सा द लैंटेन हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप। और उसने देखा कि जो जहाज हैं उनके ऊपरी सिरे के ऊपर लालटेन टंगी हुई थी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस। आखिरकार वो एक गरीब औरत के घर पहुंचा। एंड लुक्ड इन। और अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरलिशली ऑन हिज बेड। लड़का जो है वो बुखार की वजह से अपने बिस्तर पे करवट बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप। और माँ सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड। वह बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही होप्ड। वह अंदर खुदका। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स चेम्बर। और उसने वो एक रूबी जो है टेबल पर औरत के जो हाथ है वहाँ उसके पास में गिरा दिया। Then he flew gently round the bed. फिर वह बिस्तर के चारों तरफ आराम से घूमा। फैनिंग द बॉयज forehead with his wing। और लड़के के सर पर अपने पंखों से हवा की। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। लड़के ने कहा कितना ठंडा महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। मुझे अब ठीक हो जाऊँगा या हो जाना चाहिए। एंड ही सैंक इन टू द डिलीशियस स्लम्बर। स्लम्बर यानी नींद। और फिर वह मीठी नींद में डूब गया। Then the swallow flew back to the happy prince। अब पक्षी वापस हैप्पी प्रिंस के पास लौटा। and told him what he had done। और उसे बताया जो भी उसने किया। It is curious। रिमार्क ने टिप्पणी की, ये बड़ा अजीब है। But I feel quite warm now।
ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, कि यद्यपि इतनी ठंड है फिर भी मुझे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा वो इसलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल सैलो बिगेन टू थिंक, और छोटे पक्षी ने सोचना शुरू किया। एंड देन फैल asleep, और फिर सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, सोचने से उसे हमेशा नींद आती थी। When day broke, he flew down to the river. जब दिन हुआ तो वह नदी के पास उड़ के गया। एंड हैड अ बाथ, और नहाया। टुनाइट आई गो टू स्लीप सैड द swallow, आज मैं इजिप्ट जाता हूँ, उसने पक्षी ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई, अगला पेज है। ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, और इस विचार पे वो बहुत अधिक उमंग में उत्साहित था। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टील, और उसने कई इमारतें जो हैं उनमें भ्रमण किया, और लंबे समय तक एक चर्च का जो सूली बनी होती है उसके ऊपर बैठा रहा। देखो ये ऊपर चित्र भी है, वो माँ जो लेटी हुई है और जो रूबी गिराया पक्षी ने। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चंद्रमा निकला तो वापस हैप्पी प्रिंस के पास लौटा। Have you any commission for Egypt? He cried. क्या जो है तुम्हारा कोई आदेश है इजिप्ट के लिए, कुछ चाहते हो? आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस उड़ने वाला हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल सैलो सेड द प्रिंस, पक्षी पक्षी छोटे पक्षी। प्रिंस ने कहा, विल यू स्टे मी विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वैलो, पक्षी ने कहा मेरा इजिप्ट में इंतजार हो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा पक्षी पक्षी छोटे पक्षी। फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, दूर शहर के पार जो है मुझे एक युवा व्यक्ति दिखाई दे रहा है दुखी। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर, वह कागजों से ढका हुआ एक टेबल पे झुका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हर साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विड्रॉल वियोलेट्स, वहाँ एक ग्लास जो है साइड पे रखा है और एक बंच मतलब जो होता है एक गुच्छा, वो सूखी वियोलेट्स का पड़ा हुआ है। हर हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके बाल जो हैं वो भूरे और क्रिस्प मतलब रूखे से हैं, हार्ड से। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट, और उसके होठ जो हैं वो अनार की तरह लाल हैं। पोमेग्रेनेट मीन्स अनार। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आईज, उसकी आंखें लंबी और सपनों से भरी हुई हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो एक थिएटर के निदेशक के लिए एक नाटक लिखने की उसको ख़त्म करने की तैयारी कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वो लिखने में समर्थ नहीं हो पा रहा ठंड की वजह से। देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट, उस घर में वहाँ कोई आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से वह बेहोश हो गया है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो, पक्षी ने कहा मैं एक रात और तुम्हारे साथ मैं इंतज़ार कर लूँगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जो कि जिसका दिल बहुत ही अच्छा है, यानी किसके लिए? प्रिंस के लिए कह रहा है। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, उसने उसे कहा कि वो दूसरा रूबी जो है वो उस युवा लेखक को दे दे। अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस, लेकिन प्रिंस ने कहा कि मेरे पास और रूबी नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी आँखें जो हैं वो बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर स्फीयर्स, ये भी मानक से बनी हुई हैं। विच वर देखिए, विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स एगो, जिसे भारत से कई हजार साल पहले लाया गया था, यानी हीरे लगे हुए हैं उसकी आंखों में, वो भारत से कई साल पहले लाए गए थे।
He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. उसने पक्षी को आदेश दिया कि वो उनमें से एक आँख निकाल ले और उस लेखक को दे आए. He will sell it to the jeweler. वो इसे जो जवाहरात बेचने वाला है उसको दे देगा, ज्वेलर को, और उसे बेच देगा. एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले. और जिससे आग जलाने वाली लकड़ी आदि सब सामान खरीद लेगा और अपना नाटक ख़त्म कर पाएगा. ही सेड, उसने कहा. डियर प्रिंस, सेड द स्वैलो, पक्षी ने कहा. प्रिय राजकुमार, प्रिंस, आई कांट डू दैट. एंड ही बिगेन टू वेप. मैं ऐसा नहीं कर सकता. और उसने रोना शुरू कर दिया. स्वैलो स्वैलो, लिटिल स्वैलो, पक्षी पक्षी, छोटे पक्षी. सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा. डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम वैसा करो. सो द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज. इसलिए पक्षी उस राजकुमार की आंखें, जो प्रिंस की आंखें हैं, एक आंख निकाल लेता है. एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट. और युवा व्यक्ति के उस कोठरी में जाता है. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन. उसके अंदर घुसना बहुत आसान था. एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, जो कि छत में वहाँ एक छेद था. थ्रू दिस ही डार्टेड, जिसके द्वारा उसने प्रवेश किया. एंड केम इन टू द रूम, और कमरे में आया. द यंग मैन हैड हिज हेड बिरिड इन हिज हैंड्स. युवा व्यक्ति ने अपना सर जो है वो दबा रखा था अपने हाथों में. सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग. इसलिए उसे पक्षी की फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुनी. एंड वैन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल स्फीयर लाइंग ऑन द विदर्ड वियोलेट. और जब जगा तो उसने देखा अपने पास में खूबसूरत हीरा रखा हुआ, ठीक है, सूखी हुई पत्तियों के पास. आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएट, ही क्राइड. चिल्लाया. मेरी प्रशंसा होनी शुरू हो गई है. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर. ये तो कोई अच्छे प्रशंसक की तरफ से है. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. अब मैं मेरा नाटक समाप्त कर सकता हूँ. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. और वो अब प्रसन्न दिखाई दिया. द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. वह हार्बर शहर जो है उधर उड़ता हुआ गया. ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉज द सेलर्स वर्किंग. वो एक जहाज और नावों के ऊपर का जो सिरा होता है उसके ऊपर नले पर बैठ गया और जो नाविक हैं उनको काम करते हुए देखता रहा. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वैलो. स्वैलो पक्षी चिल्लाता बोला, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. बट नोबडी माइंडेड, लेकिन कोई ज़्यादा सोचना. एंड वैन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और जब चंद्रमा निकला वह वापस लौटा हैप्पी प्रिंस के पास. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. वह चिल्लाता बोला, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ. स्वैलो स्वैलो, लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस. राजकुमार ने कहा. पक्षी पक्षी, छोटे पक्षी. विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर. क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते? इट इज़ विंटर, सर्दी है, ये सर्दी हो रही है. आंसर द स्वैलो, पक्षी ने जवाब दिया. एंड द स्नो विल सून बी हियर. और शीघ्र यहाँ बर्फ गिरने लग जाएगी. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री. इजिप्ट के अंदर सूरज की गर्मी रहती है हरे पाम के पेड़ों पे. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम. और वहाँ मगरमच्छ जो हैं वो कीचड़ में बाहर लेटे रहते हैं और आलस से देखते रहते हैं. इन द स्क्वायर बिलो, हाँ, स्क्वायर जो चौक है उसके नीचे. सैड द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस ने कहा. देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल. एक माचिस बेचने वाली लड़की जो है वो है. शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर. और उसकी माचिस जो है वो गटर में गिर गई हैं, कुछ माचिस की डिब्बियाँ. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. वे सारी ख़राब हो गई हैं. हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी. उसके पिता उसे पीटेंगे अगर वो घर पे पैसे नहीं ले गई. एंड शी इज़ क्राइंग. और वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़. उसके पास जूते नहीं हैं. और इसके आगे के पेज बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तब तक आपको इन 2 पेजेस की मीनिंग लिखनी है. थैंक यू.